दोस्तों नमस्कार, मैं भरत झुंझुनवाला आप सबका स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल स्पीकिंग टेक्निकली में। जैसे कि लास्ट टाइम हम लोगों ने एक बहुत अच्छा सिस्टम देखा था वीव ऐप को यूज़ करके हम कैसे इंट्राडे में स्कैल्पिंग करेंगे और इंट्राडे में ट्रेडिंग कर सकते हैं। आज हम थोड़ा सा कुछ अलग करेंगे और हम देखेंगे कि कैसे हम RSI को यूज़ करेंगे। RSI को यूज़ करके ट्रेंड के बारे में बायस हम कैसे हो सकते हैं, मतलब कि कैसे हम पता लगा सकते हैं सिर्फ एक ही वन शॉट में, एक नजर में आप RSI को देख के कैसे पता लगा सकते हो कि ट्रेंड का बायस या ट्रेंड का डायरेक्शन किस साइड में है और आपको किस साइड में ट्रेड लेनी है। तो अगर बायस लॉन्ग साइड में होती है तो हम लॉन्ग ट्रेड लेंगे, शॉर्ट साइड में होती है शॉर्ट ट्रेड लेंगे। देखेंगे हम कैसे हम RSI पे वो ट्रेंड बायस का इस्तेमाल करेंगे और ट्रेड लेंगे। साथ ही साथ हम देखेंगे कैसे हम RSI को यूज करेंगे काउंटर ट्रेंड ट्रेड के लिए, या एक ओवरबॉट या ओवरसोल्ड लेवल्स, जैसे मैंने आपको पिछले कई सेशंस में बोला था कि ओवरसोल्ड ओवरबॉट के ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा। तो आज मैं उसकी थोड़ी सी आपको एक चीज छोटा सी झलक दे रहा हूं कि कैसे हम देखेंगे कि RSI को यूज करेंगे हम पता लगाने के लिए कि स्टॉक यहां से एक करेक्टिव बाउंस बैक दे सकता है कि नहीं, या स्टॉक यहां से ओवरसोल्ड हो गया है कि नहीं। तो शुरू करते हैं हमारे आज का सेशन RSI के साथ और ट्रेंड बायस का पता लगाने के लिए। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए हो या हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हो तो नीचे लगे सब्सक्राइब बटन को जरूर से क्लिक करिएगा, सब्सक्राइब हमें जरूर कर लीजिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा कंटेंट को। अगर आपको जो आपके फ्रेंड है जो टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहते हैं, आपके फैमिली मेंबर जो टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहते हैं, टेक्निकल एनालिसिस के बारे में जानना चाहते हैं, हमारे चैनल्स में बहुत सारे वीडियोस हम लोगों ने बनाए हैं जो उनको अपनी उनकी टेक्निकल एनालिसिस की जर्नी में हेल्प करेंगे। तो कहीं से क्या है कि पैसे खर्च करके सीखने की दरकार नहीं पड़ती है। तो आप जरूर देख सकते हैं, अपने रेकमेंड जरूर करिएगा। व्हाट्सएप के बहुत सारे ग्रुप्स में आप एडेड हो, वहां पर सेंड कर दो, वीडियो को शेयर कर दो, टेलीग्राम में शेयर कर दो, फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, बहुत सारे सोशल मीडिया पे आप हो तो वहां पर आप जरूर से शेयर करो अपने दोस्तों के साथ जो सीखना चाहते हैं टेक्निकल एनालिसिस, जानना चाहते हैं स्टॉक मार्केट में कैसे ट्रेड करें और इन्वेस्ट करें। तो बिना चले कोई टाइम वेस्ट करे चलते हैं आगे, बढ़ते हैं और देखते हैं RSI और कैसे हम ट्रेंड बायस है वो डिसाइड करेंगे RSI को एक शॉट में, वन ग्लैंस जिसे हम बोलते हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों ट्रेंड बायस। फ्रेंड उसके पहले ये मेरा ट्विटर हैंडल है भरत J82। यहाँ पे जनरली मैं ट्रेडिंग आइडियाज और मार्केट के बारे में क्या कुछ मतलब कि कुछ भी अपने एनालिसिस जो होती है, आइडियाज जो होता है, जनरली मैं अपने ट्विटर हैंडल पे शेयर करता हूँ। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो सकता है कि हमारी सोच मिले, हो सकता है कि हमारे आइडियाज मैच कर जाए। तो अगर आप भी वही स्टॉक देख रहे हो, मैं भी वही स्टॉक कर रहा हूँ, दोनों सेम स्टॉक देख रहे हो, तो आपको एक एडेड बेनिफिट मिल जाता है आपकी बायसेस के लिए। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप मुझे इस ट्विटर हैंडल पे फॉलो कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखिए, अगर आप मेरे प्रोफाइल को देखोगे या आप मेरे बारे में अगर जानते हो तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि मैं एक RSI का स्टूडेंट रह चुका हूँ और हमेशा RSI के बारे में ही बात करता हूँ। बेसिकली मेरी जितनी भी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है RSI पे ही बेस्ड है। तो हम RSI के साथ यूज करते हैं अलग अलग टूल्स जो इसके साथ बेस्ट सूट होते हैं, लेकिन बैकबोन जिसे बोलते हैं, स्पाइन जिसे बोलते हैं हमारी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज की, वो RSI है। तो ट्रेड लेना है कि नहीं लेना है ये हम डिसाइड करते हैं सिर्फ RSI के बेसिस पे। और मैं पिछले 10 साल से ट्रेड कर रहा हूँ, 10 साल से बेसिक ट्रेड कर रहा हूँ, लेकिन RSI से जो एक्यूरेसी और RSI से जो फायदा मुझे मिला है और कोई टूल से नहीं मिला। मैं ऐसा नहीं करता कि और टूल सब बकवास है या और टूल्स को नहीं फॉलो करिए, कुछ भी। मेरे लिए जो अच्छा वर्क किया, मुझे जो ज्यादा समझ में आया वो RSI है, तो मैं RSI को ज्यादा फॉलो करता हूँ। और ये चीज आप देखो यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा। देखिए RSI और प्राइस जो है, RSI जो एक ऐसा इंडिकेटर है जो प्राइस को एकदम क्लोजली फॉलो करता है। तो RSI का सबसे बड़ा एडवांटेज यही है कि RSI प्राइस को बहुत क्लोजली फॉलो करता है। तो अगर आप RSI की जो भाषा है या RSI की जो लैंग्वेज है अगर आप समझ जाओ ना ठीक से, तो कोई भी ट्रेंड के मूवमेंट को आप आराम से पहचान पाओगे। मैं आपको एक आज छोटा सा एग्जांपल दूंगा, उसी में आपको एक RSI की जो स्ट्रेंथ है या RSI की जो पावर है आपको उसी में समझ में आ जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। The best way to analyze trend using RSI is by establishing ranges। मतलब कि RSI हमेशा एक रेंज में चलता है, तो हम RSI के 3 रेंज बना लेंगे।
अगर आरएसआई 60 के ऊपर हो, यानी कि 50 और 60, 50 के ऊपर, 60 के ऊपर हो, 50 पे बाउंस खा रहा हो, 60 के ऊपर जाए तो हमें शॉर्ट नहीं जाना है, बुलिश रेंज है, डोंट गो शॉर्ट। सिमिलरली जब बिलो 40 हो, 40 के नीचे है, 50 से ऊपर नहीं जा रहा है, 40 के नीचे ही है, तो वो बेरिश हो जाता है आरएसआई। तो डोंट गो लॉन्ग, इसका मतलब कि आप लॉन्ग मत जाइएगा जब 40 के नीचे हो, ना ही आप शॉर्ट जाइएगा जब आरएसआई 60 के ऊपर हो। और 60-40 के बीच में न्यूट्रल रहता है, आपको वेट करनी है डायरेक्शन के लिए कि किस डायरेक्शन में आरएसआई ब्रेकआउट होगा, ऊपर की तरफ होता है कि नीचे की तरफ होता है, इसका आपको वेट करना है लॉन्ग जाने से पहले या शॉर्ट जाने से पहले। तो देखिए ये पहले फॉर्मिंग बुलिश बायस के बारे में बात करते हैं कि हमें क्या चीज देख के ऐसा लगेगा कि मार्केट जो है बुलिश है। तो कि मैंने यहाँ पर मार्क कर दिया है वीकली चार्ट्स पे। आप एक और चीज का आप ध्यान रखिएगा कि आपका जो टाइम फ्रेम है, ट्रेडिंग टाइम फ्रेम, उसके एक टाइम फ्रेम ऊपर में आप जाके एनालाइज करेंगे। तो अगर आपका ट्रेडिंग टाइम फ्रेम डेली है तो वीकली चार्ट्स पे ट्रेंड अप होना चाहिए। तो आप डेली पे फिर अपने सेटअप्स को लगाओगे, अपनी एनालिसिस को लगाओगे और सिर्फ लॉन्ग ट्रेड के बारे में सोचोगे, क्योंकि वीकली पे जो ट्रेंड है वो अप है। तो आप यहां पर देखो, इस लेवल पे देखो, आरएसआई जो है 60 के ऊपर है और यहां पर ये मूव, हाँ इस मूव के दौरान आरएसआई 60 के ऊपर नहीं था, लेकिन ठीक है मेजर मूव हमें यहाँ इस मूव के दौरान आरएसआई 60 के ऊपर था। फिर देखिए नीचे जाता है और यहां पर इस लेवल पे फिर आरएसआई 60 के ऊपर चला जाता है और देखिए ये लंबा मूव हमें मिलता है। तो इस मूव के दौरान या इस फेज के दौरान हमें अपने डेली चार्ट्स पे जाके अपनी एंट्री प्लान करनी है। वैसे ही देखिए यहाँ पर लॉन्ग मूव्स, यहाँ पर देखिए लॉन्ग मूव्स और यहाँ पर देखिए लॉन्ग। अगर आप अभी करंट का एग्जांपल भी आप लो कि अभी करंट मार्केट जो अभी मार्केट में करेक्शंस आ रही हैं, अभी करंट मार्केट में जिस ढंग से प्राइजेस गिर रही हैं, करेक्शन आ रही है, आप देखोगे कि यहाँ पर इस पॉइंट पे जाके या इस लेवल पे जाके आरएसआई ने 60 का जो हाउस था, 60 का जो घर था वो छोड़ दिया था और यहाँ पर 60 के नीचे आ गया था। तो हमें साफ साफ यहाँ पर ये इंडिकेशन मिल गया था कि ये जो ट्रेंड है वो फिलहाल अप ट्रेंड जो है वो यहां रुक गया है। ट्रेंड चेंज हुआ है ये नहीं कह रहा मैं, लेकिन एडवांस जो है प्राइस की वो रुक गई है। अब थोड़ा करेक्शन आ सकता है। करेक्शन कितना डीप होगा, क्या वो पूरा बेरिश हो जाएगा, वो बात की बात है। लेकिन हमें जब आरएसआई जब 60 के ऊपर जाता है, 60 के नीचे आ जाता है, 60 का घर छोड़ देता है, 60 का हाउस छोड़ देता है, जब हमें कम से कम ये पता चल जाता है कि ट्रेंड जो है वो चेंज, मतलब कि बुलिश नहीं है, कम से कम बेरिश नहीं है। तो बेरिश मैं नहीं बोल सकता आउटराइट, लेकिन बुलिश नहीं है कम से कम, ये हम अज्यूम कर सकते हैं। तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट चार्ट पे चलते हैं। वैसे देखिए इंद्रप्रस्थ गैस वीकली और देखिए एक लंबा बुल ट्रेंड यहां पर मिला हमें, क्योंकि इस लेवल पे आरएसआई जो था 60 के ऊपर और 50 के नीचे गया ही नहीं, मतलब 60 के ऊपर मैक्सिमम टाइम रहा। तो देखिए एक लंबा ट्रेंड हमें मिला ये भी। तो वीकली चार्ट को एक, और आप इसे देखिए एक ग्लांस में, अगर आप अपनी एनालिसिस कर रहे हैं, आप समझिए अपने को मंडे के लिए एनालिसिस करनी है और मंडे को हमें अगर कुछ लॉन्ग की लिस्ट बनानी है या शॉर्ट की लिस्ट बनानी है, तो आप एक ग्लांस में आप पता कर सकते हो कि आपको ट्रेड करना है कि नहीं ट्रेड करना है मंडे को। क्योंकि अगर ये 60 के नीचे चला जाएगा, अगर आप आपके लिस्ट में समझिए इंद्रप्रस्थ गैस है लॉन्ग करने को, और अगर आप ये चार्ट्स को देख रहे हो 60 के नीचे अगर ये चार्ट चला जाता है तो आपको साफ साफ पता चल जाता है और आप ये साफ साफ अज्यूम कर सकते हैं, आप ये साफ साफ एनालाइज कर सकते हैं कि हमें इंद्रप्रस्थ गैस को लॉन्ग नहीं करना है, क्योंकि आरएसआई जो है बुलिश नहीं है, बुलिश रेंज में ही नहीं है। कोटक महिंद्रा बैंक देखिए, वैसे ही जब तक 60 के ऊपर आरएसआई है तब तक ट्रेंड जो है ऊपर है। अब इसे ट्रेड कैसे करेंगे, वो डेली टाइम फ्रेम पे आप जाके ट्रेड करो, अपने एनालिसिस को लगाओ, आरएसआई पे ट्रेड करो, और जो भी आप फॉलो करते हो कैंडलस्टिक्स पे ट्रेड करो, मूविंग एवरेज लगा के ट्रेड करो, जो भी चीज आप फॉलो करते हो आप जाके डेली ट्रेंड पे, डेली चार्ट्स पे ट्रेड कर सकते हो। लेकिन ये आपको एक बायस क्रिएट कर देता है, ये आपको एक तरह का ट्रेंड का डायरेक्शन आपको बता देता है। वो देखिए 60-40 के बीच में जब ट्रेंड चला जाता है तो टोटल साइडवेज हो जाता है। यहां पर देखिए इस जो ये है नॉन ट्रेडेबल एरिया, यहां पर आप ट्रेड करके क्या करोगे, देखिए डेली चार्ट्स पे 60-40 के बीच में चला गया, तो इस रेंज में, इस एरिया में अगर आप ट्रेड करोगे तो आप अपने आप को मेंटली ड्रेन करोगे और अपने आप
अपने कैपिटल को भी ड्रेन कर दोगे। तो मेंटली और फाइनेंशियली दोनों अपने आप को ड्रेन कर दोगे इस एरिया में अगर आप ट्रेड करोगे तो। 60-40 का एरिया है, आरएसआई 60-40 के बीच में घूम रही है, कोई भी डायरेक्शन नहीं है। वैसे देखिए ये थोड़ा सा ऊपर हुआ थोड़े देर के लिए 60 के ऊपर, लेकिन फिर जाके 60-40 के नीचे 60-40 के एरिया में चला गया और फिर यहां पर वापस 60 के ऊपर। तो 60-40 के बीच में न्यूट्रल जोन हो जाता है। हमें वेट करना होगा कि आरएसआई ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ कहीं पर भी ब्रेक दे। वैसे देखिए ये वीकली चार्ट लुपिन का आप देख सकते हो 60-40 के बीच में रेंज जो है लॉक्ड है, और इस रेंज में आप क्या ट्रेड करोगे? कुछ ट्रेड नहीं कर सकते। अगर आप असल में जो ट्रेड का जूस लेना चाहते हो, जिसे हम बोलते हैं कि अच्छा ट्रेड मिले, एक महीने में 1 या 2-3 ट्रेड अपने को करना है लेकिन अच्छा सॉलिड ट्रेड करना है, तो इस तरह के ट्रेड्स को या इस तरह के स्टॉक्स को अपने को फिल्टर आउट कर देना है एकदम साफ साफ। इसमें कोई भी सोच नहीं है। सेकेंडली देखिए बेरिश बायस कैसे क्रिएट होगा? जब आरएसआई 40 के नीचे चला जाएगा। तो यहां पर देखिए आरएसआई 40 के नीचे चला गया और आउटराइट ये बेरिश बायस जो है हमारा क्रिएट हो गया, और देखिए जो स्टॉक है नीचे की तरफ जा रहा है। तो अब आईटीसी में हम लॉन्ग के बारे में सोचेंगे क्यों? हमें लॉन्ग के बारे में बात ही नहीं करनी आईटीसी में, चाहे जितना भी वैल्यू बाइंग आ जाए या कुछ भी आ जाए इधर में, हमें लॉन्ग के बारे में बात ही नहीं करनी, लॉन्ग के बारे में सोचना ही नहीं है, क्योंकि हम जो फॉलो करते हैं अपनी आरएसआई को फॉलो करते हैं, और हमारा आरएसआई हमें बोल रहा है कि ये जो है लॉन्ग का कैंडिडेट नहीं है। आप इसमें सिर्फ शॉर्ट के बारे में सोचो, क्योंकि ट्रेंड जो है वो डाउन है। देखिए यस बैंक देखिए 300 के लेवल्स पे ये 40 के नीचे, उसके पहले तो 40 के नीचे जा चुका है, लेकिन यहां पर 300 के लेवल के बाद इसने 40 के ऊपर तक एक बार भी ऊपर नहीं आया 40 के। तो ये यहां पर हमें साफ साफ पता लग गया कि भाई ये यस बैंक जो है ये बाइंग कैंडिडेट है ही नहीं, तो हम क्यों इसमें अपना दिमाग लगाने जाए लॉन्ग करने के लिए। तो जैसे कि यस बैंक में आपने देखा कि किस तरह से गिरावट आई लास्ट वीक में, यस बैंक काफी न्यूज में भी रहा, लेकिन क्या हमें हमारा चार्ट जो है वो पहले से हमें आगाह कर रहा है कि हमें यस बैंक को लॉन्ग नहीं करना है? क्यों लॉन्ग करने जाए यस बैंक को? अरे चाहे एसबीआई उससे खरीदे, एसबीआई स्टेक ले, एचडीएफसी स्टेक ले, कोई भी स्टेक ले, हमें मतलब नहीं है। हमारा चार्ट जब हमें बोलेगा कि ये आपको लॉन्ग करना है तो हम लॉन्ग करेंगे, हमारा चार्ट हमें नहीं बोलेगा तो नहीं करेंगे। शॉर्ट आपको नहीं करना तो साइड दे दीजिए, हटाइए इसको। अगर आपको लॉन्ग के बारे में सोचना, शॉर्ट नहीं करना तो हटा दीजिए इसे। और लेकिन अगर इसमें करना है तो आपको सिर्फ शॉर्ट ट्रेड लेना है, क्योंकि आरएसआई देखिए यहाँ पर आपको चीख चीख के बोल रही है कि भैया मैं यहाँ पर लॉन्ग कैंडिडेट हुई नहीं, मैं यहाँ पर शॉर्ट कैंडिडेट हूं, मुझे शॉर्ट ही करो। तो हमें एक ग्लांस में पता जाता है, सबसे बड़ी फायदा है हमें एक ग्लांस में, एक नजर में। अगर आप देखो वीकली चार्ट में, अब आप जब अपनी एनालिसिस करने जा रहे हो, आप बैठो कंप्यूटर के सामने, आपको कुछ स्टॉक अच्छा लगा, क्या ट्रेड करना है? सन फार्मा। जाके देखिए वीकली चार्ट में आरएसआई जो है 40 के नीचे है, ठीक है, लॉन्ग शॉर्ट ट्रेड। फिर डेली चार्ट पे जाओ, अपना सेटअप देखो, आपको सेटअप बन रहा है, हाँ ये सेटअप बन रहा है, ये पिवट पॉइंट टूट दिया, कुछ भी है सेटअप बन रहा है, तो वापस अपने को ट्रेड ले लेना है। लेकिन अगर हमें अपना बायस क्लियर नहीं हो तो हम अपने ट्रेड को नहीं लेंगे। बायस क्लियर रखना बहुत जरूरी है। उसी तरह से देखिए महिंद्रा का चार्ट सिमिलरली एकदम 40 के नीचे, बार बार 50 के ऊपर ही नहीं आ पा रहा है, इतना कमजोर है और ये 40 के रेंज में ही है। तो अब आप मेरे को बताओ महिंद्रा क्या जरूरत है हमें लॉन्ग के बारे में सोचने की? अब यहाँ पर देखो इस लेवल पे, अगर आप यहाँ देखो इधर में ये अप ट्रेंड चल रहा था, अच्छा अप ट्रेंड चल रहा था, और इस लेवल पे कहीं इस कैंडल पे आके ये जो 60 का घर जो है या 60 का हाउस जो आरएसआई ने छोड़ दिया, तो यहां पर इस लेवल के बाद ये हमारा लॉन्ग कैंडिडेट रहा ही नहीं कभी। अब हम सिर्फ शॉर्ट के बारे में ही सोचेंगे महिंद्रा में, तो ये हमें एक शॉर्ट का बायस देता है और हम शॉर्ट के बारे में सोचेंगे, लॉन्ग के बारे में सोचना ही नहीं, क्योंकि हमें अपना आरएसआई, हमारे इंडिकेटर्स हमें बोल रहे ही नहीं है कि इसे लॉन्ग करो। और अब एक चीज खास ध्यान रखिएगा, जब आरएसआई अप ट्रेंड में 80 के आसपास हो तो वो ओवरबॉट हो जाता है। ओवरबॉट का मतलब ये नहीं कि हमें बेच देना है या हम सेलिंग के बारे में सोचे, नहीं, ओवरबॉट का मतलब होता है अवॉइड गोइंग लॉन्ग्स। 80 के पास जब आरएसआई हो तो कोशिश करिए कि वहां पर आप नई लॉन्ग पोजीशन नहीं बनाए, थोड़ा सा करेक्शन आ जाने दे, अपने सपोर्ट लेवल्स को मार्क करके रखे चार्ट पे, थोड़ा सा करेक्शन आने दे, बाउंस बैक हो, अच्छा सपोर्ट पे आए, रुके, प्राइस ठहरे, बुलिश पैटर्न बनाए, कैंडल पैटर्न, कुछ भी बुलिश पैटर्न आप जो देखते हो वो बनाए, उसके बाद वहां पर लॉन्ग लो। तो सीधा 80 पे जब आरएसआई हो ना
तो वो ओवर एक्सटेंशन होता है। हम आरएसआई का एक रेशियो टेबल डिस्कस करते हैं, वहां पर मैं कई बार बोलता हूं कि जितनी ऊपर आरएसआई जाती है वहां पर रेजिस्टेंस खाती है, क्यों खाती है वो वहां पर अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो ये देखिए 80 के आसपास हो तो अवॉइड गोइंग लॉन्ग। सिमिलरली व्हेन आरएसआई फॉल्स बिलो 20 और बिलो 20 के नीचे जाता है या 20 पे जाता है तो ओवरसोल्ड हो जाता है कंडीशन, तो वहां पर अवॉइड गोइंग शॉर्ट। फ्रेश शॉर्ट वहां नहीं ले, थोड़ा सा पुल बैक का वेट करे, फिर पुल बैक आएगा सिग्नल का वेट करे फिर शॉर्ट ले, क्योंकि 20 के नीचे या 20 के लेवल पे ओवरसोल्ड लेवल आ जाती है। तो ओवरसोल्ड का मतलब ये नहीं होता है कि हमें शॉर्ट करना है, ओवरसोल्ड का मतलब ये होता है कि यहां से बाउंस बैक मिलेगा और वो बाउंस बैक की एक्सटेंड क्या होगी, कहां पर किस एक्सटेंड तक वो बाउंस होता है, वो डिसाइड करेगा कि हमें लॉन्ग करना है कि नहीं है, कि हमें शॉर्ट करना है। वो जो बाउंस बैक आती है ना वो एक्सटेंड करती है कि ये पुल बैक है कि ट्रेंड चेंज है। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। ओवरबॉट जब हो 80 के आसपास आरएसआई आपको दिखे तो वहां पर फ्रेश लॉन्ग मत क्रिएट करिएगा, वेट करिएगा एक पुल बैक का और फिर देखिएगा अपने सपोर्ट लेवल पे क्या प्राइस पैटर्न बनता है, उसके बाद लॉन्ग जाइएगा। सिमिलरली 20 के पास या 20 के नीचे आरएसआई हो तो वहां पर भी आप नीचे। अभी करंट मार्केट में मैं अभी आपको कुछ चार्ट्स पे हम देखेंगे, चार्ट देखेंगे, मैं आपको दिखाऊंगा कि काफी सारे स्टॉक्स जो 20 के पास से बाउंस बैक किए, हल्का सा बाउंस बैक किए, फिर नीचे करेक्ट किए। तो मैं आपको अभी काफी चार्ट दिखाने वाला हूं, आप देखिएगा तो आपको ये बात क्लियर हो जाएगी। तो ये बजाज फिनसर्व का डेली चार्ट है और आप यहाँ पर देखो इस जगह पे आरएसआई की वैल्यू क्या थी 80 के ऊपर, मतलब 80 और 80 के ऊपर चली गई और ये यहाँ पर इस प्राइस एरिया में आरएसआई 80। तो आप अगर यहाँ पर लॉन्ग करोगे तो आपको ये करेक्शन जो है वो हजम करना पड़ेगा, डाइजेस्ट करना पड़ेगा। तो जनरली अगर आप फ्यूचर्स में लॉन्ग हो 80 और 80 के बाद अगर नया पोजीशन बनाने की सोच रहे हो तो 80 के पास वाली पोजीशन रोक दीजिए, थोड़ा करेक्ट होने दीजिए, अपने सपोर्ट लेवल्स को बनाइए। आपका सपोर्ट लेवल्स क्या हो सकता है, आपकी ट्रेंड लाइंस को बनाइए, प्रीवियस स्विंग पे ट्रेंड लाइंस को बनाइए या फिबोनाची कुछ भी बनाइए और वेट करिए एक करेक्शन का, और उसके बाद ये करेक्शन आया देखिए और उसके बाद जो है ट्रेंड जो है ऊपर की तरफ कंटिन्यू हुआ। तो 80 के बाद जब आरएसआई हो तो हमें उस समय ध्यान रखिएगा लॉन्ग नहीं करना है। हाँ स्ट्रॉन्ग है स्टॉक जो है वो स्ट्रॉन्ग स्टॉक है क्योंकि 80 के पास है और हमें करेक्शन का वेट करना है, उसके बाद एंट्री लेनी है। सिमिलरली अगर कोई यहाँ पर देखिए हमें एक एग्जांपल इसी में मिल गया, ये 20 के पास चला गया, देखिए ये जो आरएसआई की लेवल है ये अराउंड 22 के आसपास है। यहाँ पर ये देखिए आपको समझ में आ जाएगा, तो आपको दिख रहा है 22 के आसपास जो आरएसआई की लेवल है ये 22 के पास है और ये जो स्टॉक है यहाँ पर गिर के 20। अब आप यहाँ पर आके फ्रेश शॉर्ट के बारे में नहीं सोच सकते। अगर आपको फ्रेश शॉर्ट करना है तो ये पुल बैक का वेट करेंगे और यहां पर हम देखेंगे कि अपनी रेजिस्टेंस एरिया में आया है, हमारे रेजिस्टेंस एरिया में आया है और 2-3 पैटर्न इसमें देख लेंगे और उसके बाद हम इसे शॉर्ट कर सकते हैं। तो ये हमें शॉर्ट का अपॉर्चुनिटी यहां देगा और उसके बाद एक्सटेंट ऑफ पुल बैक, जैसे मैंने आपको कहा था एक्सटेंट ऑफ पुल बैक विल डिसाइड, एक्सटेंट ऑफ पुल बैक डिसाइड करता है कि ये जो है ये जो पैटर्न जो है वो एक करेक्टिव पैटर्न है या कंटिन्यूएशन पैटर्न है। तो ये जो अप ट्रेंड जो था ये इसे करेक्टिव किया और फिर बाद में अप ट्रेंड को कंटिन्यू कर गया। तो एक्सटेंट ऑफ पुल बैक देखना काफी जरूरी होता है। तो इस तरह से हम, और अभी आप कुछ स्टॉक्स को देखोगे, जैसे मैं बैंक निफ्टी की बात करता हूँ करंट लेवल्स पे, तो देखिए करंट लेवल पे अगर आप बैंक निफ्टी की बात करो तो बैंक निफ्टी अराउंड 24 के 23-24 के आसपास है। तो इस लेवल पे देखिए यहां पर आप देखिए यहां पर बैंक निफ्टी 21 या 20 के आसपास 21 के आसपास चला गया था इस लेवल पे। तो उसके बाद क्या हुआ, साइडवेज चला गया क्योंकि यहां पर ओवरसोल्ड हो चुका था बैंक निफ्टी। उसके बाद ये एक जंप, ठीक उसी तरह अभी बैंक निफ्टी जो है वो डीप ओवरसोल्ड लेवल में है। तो हो सकता है एक दो कैंडल नीचे की तरफ मिले, फिर थोड़ा सा साइडवेज आए, फिर एक थोड़ा सा हल्का सा जंप आए। तो अभी जंप जो आएगा वो जंप का जो स्पीड होगा, वो जंप का जो मोमेंटम होगा, वो जंप का जो डिग्री होगा वो हमें बताएगा कि ये करेक्टिव है कि भाई ये जो ट्रेंड है उसे वो खत्म हो गया है नीचे की तरफ, अब हम ऊपर की तरफ जाएंगे, या कंटिन्यूएशन है कि एक दो ऐसे करेक्शन करके वापस नीचे आ जाएंगे। तो
अभी आप देखोगे बहुत सारे स्टॉक्स में हम इसी लेवल पे पहुंच चुके हैं। तो बीपीसीएल के बारे में बात करो, देखिए कई बहुत सारे स्टॉक जो है वो 20 के आसपास या 20 के लेवल पे हमें दिखने लगेंगे। देखिए यह है चोलामंडलम। तो आप देखो ना, आपको पहले आप जाके पीछे हिस्ट्री में देखो तो आपको पता लग जाएगा कि जहां पर इतना ज्यादा ओवरसोल्ड हो जाने से स्टॉक क्या होता है, एक रिएक्शन आता ही आता है। और उसके बाद वो रिएक्शन आने के बाद वो क्वांटम हम देखेंगे कि किस टाइप का रिएक्शन आया है। क्या उसमें बेरिश ने जो पहली बेरिशनेस थी, ये जो पहले जो स्टॉक जो करेक्ट हो रहे थे उस बेरिशनेस को तोड़ा है कि नहीं तोड़ा है, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि हमें लॉन्ग जाना है कि शॉर्ट जाना है। तो निफ्टी का चार्ट हम देख लेते हैं एक बार। जब मैंने चार्ट खोला ही है तो हम निफ्टी का चार्ट एक बार देख लेते हैं और कोशिश करते हैं। तो ये निफ्टी का चार्ट है, तो वीकली चार्ट पहले खोलते हैं। तो देखिए वीकली चार्ट पे ये आरएसआई ने इस लेवल पे, इस कैंडल पे जो है 60 का जो हाउस था वो छोड़ दिया था। तो यहां पर ये उसके बाद ये जो नीचे इस कैंडल पे जो बाद में ये जो बड़ी वाली कैंडल आई है, इस कैंडल पे ये हमें ये ब्लिप मिला और हमें यहां पर ही समझ जाना चाहिए था कि अब हमें निफ्टी में लॉन्ग के बारे में कम से कम तो नहीं सोचना है। साफ साफ बात एकदम। और उसके बाद ये शॉर्ट, शॉर्ट के अब देखिए यहां पर देखिए 40 के नीचे जा चुका है। तो अब हमें जहां पर शॉर्ट के बारे में सोचना है तो अब हम डेली चार्ट्स पे जाके अपने शॉर्ट्स की प्लानिंग करेंगे। अब डेली चार्ट्स पे आप देखिए आरएसआई जो है वो 20 के आसपास है। तो 20 जब ओवरसोल्ड होती है तो मैंने क्या कहा था, अपने को फ्रेश शॉर्ट नहीं लेना है, अपने को वेट करना है पुल बैक का। फिर पुल बैक कैसा होता है उसे हम स्टडी करेंगे, वो हमारे पास तरीके हैं स्टडी करने के। और उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि हमें निफ्टी में फर्दर शॉर्ट लेना है कि ये एक एंड आ गया है डाउन ट्रेंड का। तो उस तरह से ही ट्रेड हम लेते हैं। तो आप कोई भी स्टॉक को उठा के देखो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि देखिए एनटीपीसी, ये है एनटीपीसी। तो एनटीपीसी में देखिए ये वापस जो है स्टॉक जो है 20 के आसपास या 20 के मतलब 25 पे चला गया था इस लेवल पे। तो एक पुल बैक हमें मिला। हालांकि जो ट्रेंड है वो नीचे की तरफ ही है, लेकिन अगर आप इस लेवल पे अगर आप शॉर्ट कर देते 20 के आसपास या 20 के नीचे आप शॉर्ट कर देते, तो ये जो पुल बैक आपको मिलता है ना, ये अगर आप फ्यूचर में होते तो आप पक्का स्टॉप लॉस लेके निकल जाते। और अगर आप कैश पे होता तो आपको हमेशा ये डर लगा रहता कि ये शायद आपने कैश में तो खैर शॉर्ट ही नहीं कर सकते, ऑप्शन आपका टाइम, आप ऑप्शन में भी लॉस हो जाता, फ्यूचर में तो लॉस होता ही। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा कि ओवरसोल्ड, डीप ओवरसोल्ड लेवल्स पे जनरली नया शॉर्ट, फ्रेश शॉर्ट्स मत लीजिएगा। थोड़ा सा पुल बैक आने दीजिए आरएसआई में और उसके बाद आप स्टडी करिए आरएसआई को, अपने प्राइस पैटर्न को, जो भी आप स्टडी करते हो उसे स्टडी करके अपने ट्रेड लेंगे। आगे एक सवाल मुझे और मिलता है कि हम आरएसआई को ऑप्शन ट्रेडिंग में कैसे यूज कर सकते हैं। तो मैं आपको एक छोटा सा आपको एक हिंट देता हूं या एक छोटा सा आपको क्यू देता हूं जो आप जिसको यूज करके आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हो आरएसआई से। तो ये चलते हैं। तो देखिए व्हेन आरएसआई इज राइजिंग अबव 60 थिंक ऑफ बाइंग कॉल ऑप्शन लुकिंग एट आईवी परसेंटाइल। तब अब हमें कॉल खरीदना है। तो हम कॉल कब खरीदेंगे, जब प्राइस जो है 60 के ऊपर है, आरएसआई 60 के ऊपर है और राइजिंग है, तो उस समय हम कॉल ऑप्शन खरीद सकते हैं। लेकिन अगर वापस आईवी परसेंटाइल एक बार देख लीजिएगा। अगर आपको ये नहीं पता कि आईवी परसेंटाइल को कैसे यूज किया जाता है, तो हमारी ऑप्शन पे एक पूरी सीरीज बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाइए, ऑप्शन की एक पूरी सीरीज आपको मिलेगी, वहां पर आपको यह पता चल जाएगा कि आईवी परसेंटाइल आप कैसे यूज करो। सिमिलरली जब आरएसआई 40 के नीचे गिर रहा है, 40 या 40 के नीचे गिर रहा है, तब आप पुट ऑप्शन खरीद सकते हैं, अगेन आईवी परसेंटाइल का ध्यान रखते हुए। तो आइए देखते हैं, कोशिश करते हैं एक दो सेटअप मैं आपको दिखा दूं चार्ट्स पे कि किस तरह से ये आप ट्रेड कर पाते। तो ये देखिए ओएनजीसी का चार्ट खुला हुआ है और ये यहाँ पर एक डीप ओवरसोल्ड लेवल्स आप देखो 20 के नीचे चला गया। तो इसके बाद ये पुल बैक हमें दिया इस लेवल पे, ये 20 के नीचे चला गया था आरएसआई, ये हमें पुल बैक मिला। अब यहाँ पर आरएसआई आ रहा है 40 के नीचे है
और ये जब कैंडल्स रेड हो रही है तो आरएसआई गिरना शुरू कर रहा है। तो इसी समय यहां पर आप जो है पुट ऑप्शंस खरीद सकते हैं, क्योंकि स्टॉक जो है नीचे की तरफ गिर रहा है और करेक्शन आ रही है, तो आप पुट ऑप्शन खरीद सकते हैं। आईवी परसेंटाइल जरूर देख लीजिएगा। सिमिलरली अगर हम लॉन्ग करने की सोच रहे हैं तो इसी चार्ट पे मैं आपको दिखा देता हूँ। समझिए इस चार्ट इधर में लॉन्ग करने की तो आरएसआई देखिए 60 के ऊपर है और राइजिंग है, मतलब 60 के ऊपर भी जा रहा है और आरएसआई आगे भी बढ़ रहा है। तो इस जगह पे आप जो है कॉल ऑप्शन खरीद सकते हैं। तो इधर जाके करेक्शन आया, लेकिन इस ढंग से आप कॉल ऑप्शन खरीद सकते हैं। निफ्टी पे देखे तो देखिए यहाँ पर इस जगह ये परफेक्ट एग्जांपल था। ये जो आरएसआई 40 के आसपास यहाँ पर मिला और ये फॉलिंग है। तो ये आरएसआई पहले तो 40 के आसपास गया और फॉलिंग आरएसआई है। तो फॉलिंग मतलब कि पहले से गिर रहा है। तो ये जो है आप यहाँ पर इस जगह पे पुट ऑप्शन खरीद सकते थे, तो ये आपको एक अच्छा मूव मिलता है। सिमिलरली जब आरएसआई 60 के आसपास है इधर में और राइजिंग आरएसआई है, तो पहले राइजिंग था 60 पे आया, सपोर्ट लिया, ऊपर मूव हुआ, तो यहाँ पर इस जगह पे आप कॉल ऑप्शन खरीद सकते हैं। तो आपको ये 8-10 दिन में एक अच्छा मूव ऊपर डायरेक्शनल मूव जिसे बोलते हैं वो मिल जाएगा। लेकिन अगर मैं आपको बोलता हूँ आईवी परसेंटाइल देख के आप ये करिएगा। तो ये था दोस्तों आज का सेशन। उम्मीद करता हूं आप सबको पसंद आया। अगर पसंद आया तो लाइक बटन जरूर दबाइए, कमेंट जरूर करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए, क्योंकि शेयर करना बहुत जरूरी है। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा, ज्यादा से ज्यादा लोग सीखेंगे और सबका भला होगा। तब तक के लिए कीप अर्निंग, कीप लर्निंग। दिस इज भरत झुंझुनवाला साइनिंग ऑफ। जय हिंद एंड जय भारत।